नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। वाराणसी में सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर बात कही है, जहां उन्होंने भारत की सभी महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल ने नवरात्रि के लिए उत्साह बढ़ा दिया है। इससे महिलाओं के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही कहा कि हम वो लोग हैं जो भगवान शिव से पहले देवी पार्वती और मां गंगा की पूजा करते हैं। महिला आरक्षण बिल 30 साल से रुका हुआ था। जो पार्टियां इसका विरोध कर रही थीं, उनको भी इसके समर्थन में आना पड़ा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने इस बार नवरात्रि के उत्साह को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। इस कानून से देश के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ेगी। मैं उस उपलब्धि के लिए आपको भी और देश भर की माताओं बहनों को आज काशी की पवित्र धरती से हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, नारी का नेतृत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन हम तो महादेव से पहले मां पार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग हैं। हमारी यही काशी रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वैज्ञानिकों तक नारी नेतृत्व का सामर्थ्य क्या होता है, ये हमने हर कालखंड में साबित किया है। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ही लीजिए। 3 दशकों से ये कानून लटका हुआ था, लेकिन आज आपकी ही ताकत है कि सदन में, संसद के दोनों सदनों में ऐसी पार्टियों को इसका समर्थन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोध करते थकते नहीं थे। अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशीर्वाद से इसका सौभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि महादेव की नगरी का ये स्टेडियम स्वयं महादेव को समर्पित है। काशी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने से यहां के खिलाड़ियों को फायदा होगा। यह स्टेडियम पूर्वांचल क्षेत्र का स्टार बन जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से एशियाई खेलों की शुरुआत होगी। मैं खेलों में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। हो गया है महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव-गांव में, कोने-कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है। खेलों के महारथी मौजूद है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने, फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की नींव रखी है। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाराणसी ने केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की मदद से एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है और बीसीसीआई की देखरेख में बनने वाला पहला स्टेडियम है। दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन ने जिन ऊंचाइयों की ओर पहुंचाया है, आज एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक उपहारों के साथ काशी में आए हैं और पहली बार उत्तर प्रदेश में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का कार्य हो रहा है। आज उसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर रखी जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले और क्रिकेट के जुनून को जिन्होंने घर घर तक पहुंचाया, भारतीय क्रिकेट के ऐसे महानतम जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जिनमें श्री सुनील गावस्कर जी, श्री कपिल देव जी, श्री गुडप्पा विश्वनाथ जी, श्री सचिन तेंदुलकर जी, श्री रवि शास्त्री जी, श्री दिलीप वेंगसरकर जी, श्री करशन धावड़े जी, श्री मदन लाल जी, श्री गोपाल शर्मा जी, सुश्री नीतू डेविड जी, सुश्री शुभांगी कुलकर्णी जी और बीसीसीआई के चेयरमैन श्री रोजर विन्नी जी, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं और बीसीसीआई के सचिव जिन्होंने विशेष रुचि वाराणसी के इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ली है, श्री जय शाह जी। और भाइयों बहनों, क्रिकेट कैसे जोड़ने का कार्य कर रही है, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष श्री राजीव शुक्ला जी की उपस्थिति इस दिशा में हम सब का ध्यान आकर्षित करती है। मैं इन सभी दिग्गजों का भी अविनाशी काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में वैश्विक स्तर पर चमक रही काशी में, उन्हीं की काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारतीय क्रिकेट के इन सभी धुरंधर महानतम खिलाड़ियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान हमने पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति को देखा है। प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और खेल और खिलाड़ियों के बारे में पूरे देश की सोच को बदला है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, जहां देश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के प्रति लोगों की धारणा को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन हुआ है, वहीं साथ ही साथ खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्य निर्माण वर्तमान में चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल और बीसीसीआई के द्वारा निर्मित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रिकेट प्रेमियों को खेल के प्रति इस जुनून के साथ जोड़ने का एक अद्भुत मंच प्रदान करेगा। मैं इस अवसर पर बीसीसीआई के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश और काशी को इस उपहार देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीत की राह को आसान बनाने के लिए पूर्वांचल के जरिए उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से मिशन 2024 का शंखनाद कर दिया। गंजारी की जनसभा से भाजपा काशी और गोरखपुर क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण लोकसभा की 27 सीटों की जनता को पीएम ने साधने की कोशिश की। महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को काशी से पहली बार चुनावी शंखनाद किया। दरअसल वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल को बेहद अहम माना जा रहा है। हर हर महादेव। तो शनिवार का दिन खास था क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जो पहुंचे थे। वैसे तो मौका इस दौरान 1565 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास का था, मगर संदेश 24 के लिहाज से देने की कोशिश से जुड़ा था। आपको बता दें कि इनमें 1565 करोड़ रुपए के नए विकास परियोजनाओं का शिलान्यास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वाराणसी के गंजारी में बनने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इसे बनाने में 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पूर्वांचल का पहले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। मसला सिर्फ स्टेडियम के शिलान्यास से नहीं जुड़ा है। दरअसल मोदी के इस दौरान और इतने प्रोजेक्ट की सौगात देने से साफ है कि बीजेपी एक बार फिर पूर्वांचल पर काफी फोकस कर रही है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले पीएम ने गिफ्ट का पिटारा खोल दिया। आइए जानते हैं पीएम अब तक पूर्वांचल को क्या क्या दे चुके हैं। राम मंदिर। राम मंदिर वैसे तो बेशक के पूर्वांचल में आता हो, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। कई साल तक कोर्ट में केस चलने के बाद इस मंदिर का रास्ता साफ हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर की नींव रखी। इस मंदिर का काम तेजी से चल रहा है और इसे अगले साल तक लोगों के लिए खोलने की योजना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए बड़े गिफ्ट में एक है। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में उद्घाटन किया था। लखनऊ के चांदसराय से शुरू होने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को हुआ था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी काफी अहम प्रोजेक्ट है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर।
विश्वनाथ मंदिर को बेहतर बनाने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का काम हुआ था। इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच 25,000 स्क्वायर वर्ग मीटर में कॉरिडोर बनाया गया था। इस कॉरिडोर ने मंदिर को नई पहचान दी है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। वाराणसी में पीएम ने 15 जुलाई 2021 को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में आपको भारतीय और जापानी वास्तुशैली दिखाई देती है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। यहाँ देश विदेश की कई बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया था। 589 एकड़ में इसका निर्माण हुआ और इसे बनाने में करीब 260 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यानी साफ है कि पीएम का मिशन पूर्वांचल विकास के उस दौरे से सियासी संदेश देना है जिसके जरिए वो 24 को साधने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, वाराणसी। चौथी बार भी समन देने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन को ईडी ने सांची दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन हेमंत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कुछ किया नहीं तो डर किस बात का है। बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हेमंत सोरेन को यह भय है कि धारा 50 के तहत ईडी उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है। धारा 50 में प्रावधान है कि पूछताछ के दौरान ईडी किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। इसी गिरफ्तारी के भय से वे ईडी के समक्ष हाजिर होने से अब तक कतराते रहे हैं। अपनी इसी आशंका के साथ वे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसी पर करें ये रिपोर्ट देखिए आप। ईडी का चौथा समन, मगर हट पर हेमंत। जमीन घोटाले मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हेमंत सोरेन को शनिवार को पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। हेमंत ईडी ऑफिस नहीं गए। हाँ, शुक्रवार को जरूर सीएम हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वहां से उनको राहत नहीं मिली। तब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने बोला था कि अभी हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट में शुरू होनी चाहिए। ईडी के द्वारा 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को नोटिस किया गया है, सम्मन किया गया है कि आप आइए और अपना। रायबरेली में पुरानी रंजिश के चलते 3 सगे बेटों ने अपने ही पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें, जमीनी विवाद के चलते तीनों बेटों ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर देश भर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। इसके बीच डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल में कैंप कार्यालय पर महिलाओं को कपड़े देकर सम्मानित किया गया, जहां महिलाओं ने भी एक दूसरे को अबीर लगाई और मिठाइयां बांटी हैं। वहीं कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास किया है, इन सब में महिलाओं, नारी सशक्तिकरण और सम्मान बढ़ गया है। जहां कृष्ण जन्मोत्सव पर झांकियों में विशेष तौर पर चंद्रयान 3 की झांकी दिखाई गई थी, तो अब गणेश चतुर्थी में चंद्रयान 3 का मॉडल गणपति जी के साथ नजर आ रहा है। आपको बता दें, मुरादाबाद के दीनदयाल नगर के श्री
शिव दुर्गा संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में स्थानीय लोगों ने गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की है। तो वहीं गणपति की मूर्ति तो सभी पंडालों में नजर आ रही है, लेकिन यहां पर आकर्षण का केंद्र चंद्रयान 3 का वो मॉडल जो गणेश जी के ठीक बगल में रखा गया है, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उसी दौरान मंदिर के पुजारी ने कहा कि चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण गणपति जी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। मोतिहारी के चकिया प्रखंड परिसर स्थित ट्राइसेम भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई। बैठक प्रमुख कुमारी नीना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में महुआबा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि उनके पंचायत समिति क्षेत्र में 15वीं वित्त योजना और अन्य योजनाओं से वंचित रखा गया। साथ ही कहा कि अगर उन्हें उनके क्षेत्र का सही हक नहीं मिलता तो प्रखंड मुख्यालय के परिसर में आत्मदाह करेंगे, क्योंकि उन्हें भी उनके क्षेत्र के लोग विकास कार्य करने के लिए चुना है। वहीं पूर्व प्रमुख प्रत्याशी सह समिति सदस्य आनंदी देवी ने प्रमुख पर आरोप लगाया कि योजनाओं के बंटवारे में प्रमुख पक्षपात करती हैं। आप आ गए, मैं भी नई पदाधिकारी आ गई। रायबरेली में बोलेरो और मारुति की आमने सामने से टक्कर हो गई, जिसके एक युवक भी घायल हो गया था। तो वहीं घायल युवक को किसी तरह से सीएससी हरचंदपुर पहुंचाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर ने घोर लापरवाही का परिचय दिया है। आपको बता दें, युवक के पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाना संभव नहीं था। उसी दौरान एक वार्ड बॉय ने दंपति का गत्ता पहनाकर उसे बैंडेज से लपेटकर जिला अस्पताल रेफर किया है। सोनभद्र के द्रुदी कोतवाली इलाके में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिसके बाद छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, घटना बाइक सवार को बचाने के कारण से हुई है। सभी छात्राएं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की ओर जा रही थीं। अगली खबर बस्ती से है। बस्ती जिले के रदौली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति और पत्नी ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खा लिया। आशंका जताई जा रही है कि रेप की घटना से आहत होकर पति और पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। दंपति का जहर खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में गांव के ही व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगा है। पति को शराब पिलाकर रेप की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों के खिलाफ दुष्कर्म मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जामताड़ा जिले में नशाखोरी गिरोह और साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक पिता ने साइबर अपराधी को अपराध करने में सहयोग करने के लिए ट्रेन में नशाखोरी करने का काम शुरू किया। इसका खुलासा जामताड़ा एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। दरअसल रांची वायरलेस कार्यालय में स्थापित चालक हवलदार रामचंद्र राय 18 सितंबर को हटिया पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से बिहार जा रहे थे। इस दौरान नशाखोरी गिरोह ने उसको नशा खिलाकर उनके पास रख मोबाइल, एटीएम, अन्य सामान जब्त कर लिया। अगली खबर जामताड़ा जिले से है, जहां नशाखोरी गिरोह और अगली खबर अमरोहा के जसौरा के जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की है, जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें, बदमाश जानलेवा हमला करने का आरोपी था। तो वहीं बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराकर पुलिस ने आरोपी के पास से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की है। हालांकि बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट चुकी है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।